औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबसे अपना आज का टॉपिक शेयर करूँगी। मेरा आज का टॉपिक है टिक्स। अब मैं सबसे पहले आप सबसे ये शेयर करूँगी कि टिक्स है क्या? टिक्स जैसे कि हम नॉर्मल लोगों में भी, हम लोगों में भी कोई ना कोई एक अजीब-सी आदत होती है, लाइक आइज़ को ब्लिंक करना। कुछ मैच्योर लोग भी होते हैं लेकिन उनका आई कॉन्टैक्ट इतना अच्छा नहीं होता। मतलब वो आँखों में आँखें डाल के बात नहीं कर सकते। इसको मैं ये कहूँगी कि ये उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको आइज़ कॉन्टैक्ट नहीं करने देती है, ठीक है? इसके अलावा कुछ टिक्स, कुछ लोगों में ये होता है कि वो हर टाइम अपनी ख़ारिश करते रहेंगे, बाल खींचते रहेंगे, कुछ नेल बाइटिंग करते हैं, कुछ जैसे बार-बार ऐसे पलक झपकना, कुछ इस तरह की आवाज़ें निकालना, तेज़ को ऐसे-ऐसे करना, मतलब हर तरह की टिक्स होती हैं। जो हैबिट आपकी पर्सनैलिटी पे अफ़ेक्ट करे, जो कि पॉज़िटिव इफ़ेक्ट ना डाले, वो सब टिक्स ही कहलाएँगी, ठीक है? जैसे कुछ लोगों को बार-बार पाँव हिलाने की आदत होती है, कुछ लोग को ऐसे कंधे थोड़ी बात, मतलब ये सब जो है ना, ये टिक्स होती है। ये टिक्स जो है आपकी पर्सनैलिटी पे बैड इफ़ेक्ट्स करती हैं। अब इन टिक्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप मतलब छोटा बच्चा है, लाइक 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, उनकी भी अलग-अलग टिक्स होती हैं। ज़यान की जो है मैंने आप लोग के साथ अपने शॉर्ट में शेयर किया, कुछ लेके बजाना, बोतल वगैरह कुछ भी मिल जाना। पहले तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गई थी उसकी ये टिक ना, मतलब स्पून ले लेनी, स्पून को करना, कॉम्स ले लेनी, कंघे ले लेना, उनको बजाना, जो भी मिला ना वो उसने बजाना शुरू कर दिया ज़यान ने। तो वो मुझे इतना अजीब लगने लग गया ना, और उसके यहाँ पे ना एक ज़ख्म, ज़ख्म तो नहीं कहूँगी, मतलब हार्ड सी कोई चीज़ बनने लग गई। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक स्किन को आपने इतना मारना। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इसकी आदत कम की। अब मैंने चीज़ें छुपाना शुरू कर दी, तो इसने क्या काम शुरू किया, बुक्स और कॉपीज़ को फाड़ के, उनको गोल-गोल बना के, उनको कर्व करके, और जो उनका एज सा बनना उसको लगाना। ये ज़यान की मैं टिक भी कहूँगी, ये बैड हैबिट भी कहूँगी, ये ऑटिज़्म में उसके जो हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए जो बच्चे करते हैं वो भी, मतलब ये मुझे बहुत टेंशन देती थी, और ये चीज़ हर टाइम इसके हाथ में, हर टाइम मतलब इसको चाहिए होता था। फिर इसकी वेकेशंस आई, ये लास्ट समर वेकेशंस, तो मैंने सोचा कि भाई मैं इसको ना ये आदत छुड़वा देनी है। ये मैंने खुद से मतलब एक वो वादा किया ना कि मैंने इसकी ये टिक ख़त्म कर देनी है, भाई कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं इसमें ना किसी हद तक कामयाब भी हो गई थी। मैंने बुक्स, जूते अगर कुछ नहीं ना मिलना इसको, तो किरत के खुद से ले लेने, किरत के बूट ले लेने, किरत के जूते ले लेने, क्योंकि वो जूता उसके हाथ में पूरा आ जाता था। अपना बड़ा होता था, अपना नहीं पकड़ता था। मेरा नहीं, किसी का भी नहीं, बस अब किरत की बेचारी की शामत आई होती थी। या कोई भी बड़ा खुद सा मिलना, खुद से बड़े पसंद थे फ्लैट ना, तो वो लेके इसने बजाना। तो मैंने जूतों को लॉक, हर चीज़ को लॉक, किचन को लॉक, मतलब मैंने इसे हर चीज़ ना इससे दूर कर दी थी। अब मैंने वो दूर तो कर दी, 1-2 दिन मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला, मतलब मुझे फ़ील हुआ कि 2-3 दिन इसने तंग किया, उसके बाद ये 1-2 दिन मुझे अच्छा लगा कि इसने ना आज नहीं किया। अच्छा, वो 2-3 दिन गुज़रे अच्छे-अच्छे में, तो सेठ साहब ने उल्टे काम शुरू कर दिए। लाइक इसने स्टैंड पे चढ़ के जंप्स करना शुरू कर दी। वो तो मुझे इतना डर लगना कि इसको चोट ना लग जाए, इधर टेबल भी पड़ा है। सोफ़े पे जंपिंग शुरू कर दी, सोफ़ा की बैक साइड्स पे चढ़ के उनसे नीचे जंपिंग करना शुरू कर दी। मैंने और अटेंशन इसकी चेंज करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत से काम किए ना, कि मतलब जिससे ये बिज़ी हो जाए, लेकिन मैं फ़ेल हो गई। मैं इतना फ़ेल हो गई कि मैंने इसको ना बाहर ना जाने के लिए टीवी लॉन में लॉक लगाया हुआ है। मतलब टीवी लॉन में लॉक, और ये ड्राइंग रूम का डोर ना लॉक करके रखती हूँ कि ये बाहर ना जाए मेरे से पूछे बगैर। इसने ये वो डोर खोलना शुरू कर दिए, साइंस लगाना शुरू कर दी, कुछ ना कुछ ला के। इनका झूला है, वो झूला खींच के दरवाजे, मैंने कहा यार ये तो अच्छा काम नहीं है, ये तो मुझे और ज़्यादा टेंशन, दीवारों पे चलो डोर खोल के चला गया ना, तो मैं ये भी बर्दाश्त कर लेती थी, कोई बात नहीं, डोर खोल के चला गया तो वापस आ जाए। लेकिन नहीं, वो फिर ऊपर जाके टेरेस की दीवार पे बैठ जाना, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस था। तो मैंने कहा यार इतने ज़्यादा रिस्क से अच्छा है कि मैं इसकी ये टिक्की चलने दूँ, जो ये कर रहे हैं वो बेहतर है, बजाय ये बजा ले, मुझे वो बर्दाश्त है, बजाय इसके कि ये जैसे दीवारों पे चढ़ के बैठ जाता है, ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो फिर मैंने खुद इसको दोबारा वो चीज़ें इसकी दे दी। मैंने कहा भाई इससे मतलब ये मुझे किसी दिन हार्ट अटैक ही करा देगा, जिस तरह की ये इसने अब काम शुरू कर दिया। तो आप लोग
कोशिश करें कि वो टिक या वो आदत छोटे बच्चों की, जो कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं, अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं नेल बाइटिंग करते हैं, आप उनसे अगर 2 मिनट कह देना, 2 सेकंड के लिए, डोंट डू दिस, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। तो अगर वो छोड़ देता है ना बच्चा, थोड़ी देर डर के हाथ नीचे कर लेगा या कुछ भी, तो इसका मतलब है उसको समझ आ रही है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे इस चीज़ से मना कर रहे हैं। तो वो बच्चे को आप संभाल सकते हो, उसको मना कर सकते हैं आप। जयान का भी ना, अगर मैं मना करूँ ना, जयान ऐसे नहीं करे, शोर नहीं करे, ये नहीं बजाए, तो रुक जाता है फ़ौरन, फिर इंतज़ार करेगा मामा इधर उधर जाए तो मैं बजाऊँ। मतलब अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनकी ये टिक्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, या वो आपके कहने पे कम कर लेते हैं, तो आप इन पे कंट्रोल कर सकते हैं और ये एज के साथ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसी टिक्स जो आपके बच्चे की पर्सनैलिटी ख़राब कर रही हैं, लाइक कुछ बच्चों को होता है पेंसिल्स खाना, और मतलब वो टिक्स जिनकी वजह से आपका बच्चे का सराउंडिंग इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, आपके बच्चे को लोग डिसलाइक कर रहे हैं, तो वो टिक्स आप लोगों ने सीरियसली लेनी है, उनको आप लोगों ने सोल्यूशन ढूँढना है। अगर आप लोग को नहीं मिला, इनके डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है और आपने इनकी इन टिक्स को कंट्रोल करना है। अगर छोटी-मोटी हैं, जैसे कुछ बच्चों को आदत होती है नेल बाइटिंग की, लेकिन वो सबके सामने नहीं करते, अलग टेंशन में हो या कुछ, तो नॉर्मल है, मतलब वो बच्चे एज के साथ-साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे होते हैं कि नोज़ में फिंगर डालना, जो कि बहुत इरिटेटिंग होता है, गंदी आदत लगती है और लोग उस उन बच्चों को पसंद भी नहीं करते, तो ऐसी चीज़ें ना हम कंट्रोल करना चाहिए हमें। कुछ बच्चे ज़ुबान, मतलब बार-बार ज़ुबान निकालना, उसमें से स्लाइम, मतलब थूक वगैरह निकलना, तो ये भी गंदा है। मतलब इससे भी लोग ना आपके बच्चे से नफ़रत करते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना है, ठीक है? इन तरह के टिक्स से ना सलाइवा टाइप जो मुँह से निकलता है, नोज़ में फिंगर डालना बार-बार, मतलब कान में, ये चीज़ें गंदी हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्शन लेना चाहिए। आप इनके डॉक्टर से पता करें या खुद कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भी है आप इसको कंट्रोल करें, ठीक है? और बाकी जो टिक्स बड़ों में है वो आपको पता ही है, वो तो फिर अगर नॉर्मल है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो उनकी टिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा।